नमस्कार, मैं सीमा। आई लव माई डॉटर्स की अगली कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज फिर एक इनक्रेडिबल मॉम से हम मिलने जा रहे हैं जिनकी की सिर्फ डॉटर्स है और उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज की, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। तो हमारी आज की गेस्ट है डॉक्टर सीमा जिंदल। हाय सीमा। हेलो हेलो सीमा दी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ फर्स्ट टाइम लाइव करते हुए। आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज की गुड इवनिंग, नमस्कार। और मैं चाहूंगी कि हम आज उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी टॉक करें आपके साथ में। श्योर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। सीमा, सबसे पहले तो आप शॉर्ट में अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए ना। हाँ जी। मैं डॉक्टर सीमा जिंदल, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीसफुल लिविंग की चेयरपर्सन हूँ। और लगभग 17 साल से मैं वास्तु में प्रैक्टिस कर रही हूँ। वास्तु में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रिग्रेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरो, टैरो, ये सारी मेरी फील्ड है। इट मीन्स ऑकल्ट साइंस में मैं काम कर रही हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर चुकी हूँ और सक्सेसफुली वास्तु में नेशनल इंटरनेशनल वर्क कर रही हूँ। तो वास्तु में मैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल और लगभग 600 एकड़ तक के प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर चुकी हूँ। तो ये छोटा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन था दी। सीमा जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको कि शायद मैं ठीक से बता भी नहीं पाती पूरी की पूरी। सो आपको ये सारी चीजें, ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। या तो सीमा जी, आज जो हम बात कर रहे हैं, देखिए आप एक कंप्लीटली अलग फील्ड से हो, जो कि एक हर लेडीज होती है उनसे आप थोड़ा डिफरेंट फील्ड से हो। तो आपकी जब दो बेटियां, आपकी कितनी बड़ी बड़ी है बेटियां? मेरी दो डॉटर्स हैं। एक अभी 13 इयर्स कंप्लीट होने वाली है और दूसरी 15 ईयर कंप्लीट की है अभी। या तो सीमा जी, जी। आपकी दो बेटियां, ये आपकी चॉइस थी कि मजबूरी थी? चॉइस और मजबूरी ऐसा नहीं, हमने तो गॉड गिफ्ट मान के ले लिया कि जो हमें भगवान ने दिया वही हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है, बिल्कुल। या तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं था दो बेटियां होने के बाद कि नहीं एक और बेटा? नॉर्मली खासकर मारवाड़ी फैमिलीज में तो बहुत होता है ये चीजों का, तो क्या आपके ऊपर प्रेशर नहीं था? सच कहूँ तो प्रेशर ना सिर्फ फैमिली का, फ्रेंड्स का भी था कि हाँ एक और हो जाना चाहिए। लड़के के बिना तो फैमिली अधूरी होती है, बुढ़ापे में कौन साथ देगा। पर मैं और मेरे हस्बैंड, साथ में मेरे इन लॉज, हमारा जो मेरे जो इन लॉज फैमिली है, उन्होंने कभी भी मुझे बहुत ज्यादा इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं किया कि हमें एक लड़का ही चाहिए। दे आर हैप्पी कि हाँ जो है बहुत अच्छा है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन सबको जरूर थी कि भाई हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक डॉटर एक बॉय होने से क्या, फैमिली दोनों चीजें होने से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि दो डॉटर हैं तो मुझे कभी उस चीज के लिए परेशान किया गया हो या किसी ने मुझे जबरदस्ती प्रेशर में डाला हो कि नहीं एक और चाहिए ही या फिर तुम्हें करना ही है। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं ब्लेस्ड थी इस मामले में कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहां पर मुझे इस तरह का प्रेशर झेलना नहीं पड़ा। पर हाँ, फ्रेंड्स और कुछ और फैमिली मेंबर्स जो कि चाहते थे कि हाँ हम एक और चांस लें या फिर हम अडॉप्ट कर लें किसी रिलेटिव का। तो ये मेरे पास करीब सेकेंड डॉटर के होने के 6-7 साल तक भी ये प्रेशर बना रहा। लेकिन अब फिर सबने समझ लिया कि नहीं ये तो अब चेंज नहीं होने वाले हैं। तो अब उन्होंने मुझे कहना बंद कर दिया है। तो ये बता, चलो आप तो ब्लेस्ड थे, प्लस आपके पास पावर भी थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि फैमिली वाले उनको सपोर्ट कर पाए इस तरह की चीजों पे। तो उनको क्या जी। करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरा एक सजेशन है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता कि आपके पास बॉय है कि गर्ल है। ये हमेशा ईश्वर की इच्छा होती है। और बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट से जब मेरा डिस्कशन होता है तो मैं उनसे सुनती हूँ कि वो लोग जेंडर टेस्ट कराने के लिए प्रेशर डालते हैं, और इन केस अगर मान लो उनको पता चल भी जाता है तो वो फिर अगर गर्ल है तो अबॉर्ट कराने की बात करते हैं, बॉय है तो सर्वाइव करने की बात करते हैं। लेकिन ये टोटली गॉड गिफ्टेड है। कई बार वो इतने छोटा होता है बेबी अंदर कि कई बार डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में बॉय है कि गर्ल है। और अगर वो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने गर्ल समझ के अबॉर्ट करा दिया और वो निकलता है बॉय, तो वो एक रिग्रेट रह जाता है कि अरे हमने बॉय था और अबॉर्ट कर दिया। और कई बार अगर वो बॉय समझ के उन्होंने आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया और पता चलता है कि वो गर्ल थी, और 5 मंथ के बाद तो वो अबॉर्शन जैसी चीज पॉसिबल भी नहीं होती है। तो मेरा एक ही मानना है कि आज की डेट में प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि अगर ऊपर वाला आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है तो ये एज अ गिफ्ट, मतलब
आप उसको ब्लेस्ड समझिए कि आप 2 बच्चों के पेरेंट हैं। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए परिवार का प्रेशर होता है कि आपको एक बॉय चाहिए ही, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स की जरूरत है। अगर ऐसा कोई प्रेशर है आपके ऊपर, तो आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपके भी घर में वो पूर्ति हो जाए कि भाई एक बॉय है, वो आपका भी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और किसी एक बच्चे को नया जीवन भी मिल जाए, उसको अच्छी परवरिश मिल जाए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्यों ना अडॉप्शन पे जाया जाए। अच्छा सीमा जी, आपका तो जो फील्ड है, तो हम्म। लोग अपनी परेशानियां भी लेके आपके पास आते होंगे। प्लस जब जी। आप वास्तु के लिए लोगों से मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलती है, तो क्या आज की सोसाइटी में भी आप ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनकी जिनके ऊपर ये प्रेशर होता है बेटा का, या कि ये सब बिल्कुल। पुराने जमाने की बात है? नहीं नहीं, पुराने जमाने की बात नहीं है, ये इसी जमाने की बात है। प्रेशर की बात छोड़िए, यंग यंग कपल्स के अंदर भी कई जगह मैंने ये डिजायर देखी है कि उनको बॉय ही चाहिए, एक बॉय तो होना ही चाहिए। और ये बहुत पैशनेट होते हैं उस बात को लेके कि अरे लड़का नहीं हुआ तो समाज में इज्जत नहीं है, लड़का नहीं हुआ तो हमें कौन पूछेगा, लड़का नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक लड़का तो चाहिए ही। तो ये मैंने उनकी डीप डिजायर मैंने उनके अंदर देखी है कि लड़का नहीं होगा तो मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उनकी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल। और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये मैं डे टू डे लाइफ में देखती हूँ। अच्छा सीमा जी, मैं आप पर्सनल उस पे आती हूँ, पर्सनल क्वेश्चन पे आती हूँ कि जैसे हमारी फैमिली में जनरली होता है कि पेरेंट्स बेटे बहू के पास रहते हैं, या बेटा बहू पेरेंट्स के पास रहते हैं, वैसा वैसा कुछ भी समझ लीजिए, और सब एक दूसरे को हम्म। देख लेते हैं। तो क्या आपको हम्म। कभी ये फियर है कि मेरी बेटियां हैं, चली गई, फिर बाद में मैं अकेली रह जाऊंगी? क्या जितने भी हमारे फैमिली में लोग हैं, जो हम समाज में जिनको देखते हैं और जिनके बेटे हैं, क्या आप सब बेटों को देखते हो कि वो अपने पेरेंट्स के टेक केयर करते हैं? तो इस बात की गारंटी क्या है कि बॉय ही टेक केयर करेगा? आपके किस, और आप क्यों सोचते हो कि आपको किसी के टेक केयर की जरूरत है? पहली चीज तो आपके अंदर ये होना चाहिए, जो कि मैं अपनी मदर से सुनती आई हूँ, ये मेरी मदर हमेशा कहती है कि भगवान हमेशा हमें चलते चलते हाथ पैर ही उठाए ऊपर, कभी किसी पे डिपेंड ना करे। तो ये मेरे अंदर भी ये चीज है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए करके चलूं, मुझे कभी करवाने की जरूरत ना हो, पहली चीज। और दूसरी बात, जो काम आज की डेट में बॉय कर सकते हैं वो गर्ल भी कर सकती हैं। हमने उनकी परवरिश ही ऐसे की है कि हमने उनको ऐसा नहीं रखा है कि आप गर्ल हो, आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हमने उनको हर तरीके से समाज में सरवाइव करने के लायक बनाया है। तो इन केस कभी हमें जरूरत होती है तो वो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे, जब हम उनके लिए फुली हैं। और पहली बात तो मेरे अंदर ये सोच ही नहीं है कि हम बच्चों से कुछ करवाएं, अपनी मदर की तरह ही मैं भी चाहूंगी कि मैं उनके लिए करते करते ही जाऊं। सो नाइस ऑफ यू सीमा। अच्छा सीमा जी, एक और आपकी फील्ड का भी क्वेश्चन फिर से मेरे दिमाग में आया, तो मैं पूछती हूँ कि जी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि पूजा पाठ कर लेते हैं ताकि बेटा हो जाए, तो आप तो चूंकि इस फील्ड से रिलेटेड हो, तो ऐसा कुछ होता है कि हम ऐसा कुछ कर लें तो बेटा हो जाए? देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि पहले हमारा जो समाज था, वो समाज ये था कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा। तो हमारे शास्त्रों में खास तौर पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल हैं जो कि पुत्र संतान को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और वास्तु में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुछ क्या डूज एंड डोंट्स बहुत सारे होते हैं, किस रूम में रहने से बेटे के चांसेस ज्यादा है, किस रूम में रहने से बेटी के चांसेस ज्यादा है। जैसे कई बार जैसे हम क्लाइंट हमें बुलाते हैं, और मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। एक हम साइट विजिट पे गए, मैं वहां पर गई तो उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया, और वहां पर उनकी बहू प्रेग्नेंट थी, और उनके ऑलरेडी पहले से 2 डॉटर थी और तीसरा ये बच्चा होने वाला था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो इस रूम में मोस्ट ऑफ द चांसेस गर्ल के हैं। तो उन्होंने बोला प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें तो बेटा ही चाहिए। तो मैंने उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बस विजिट किया और मैं आ गई। लेकिन जब डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे पास फोन आया कि मैम आपने सही बोला था, तीसरी भी बेटी हुई है। तो काफी हद तक ये चीजें नजर आती हैं कि क्या हो सकता है। हाँ। और लेकिन लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि इस बॉय गर्ल के चक्कर में ना पड़ के इसे एक ईश्वर का वरदान मान के इसे एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि हम कई बार जो होता है ना, हमें मांगना नहीं आता है, हम इंसान हैं, हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता है, तो क्यों ना उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। वो हमारे लिए जो करेंगे, हमारे पिता है, हमारी माता है, हमारे भगवान, वो हमारे लिए जो करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो इसे ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए कि वो हमें क्या देते हैं, जो देंगे बेस्ट देंगे। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया।
अब कोई संदेश अगर आप किसी लोगों के नाम देना चाहें जो आपको हाँ देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल। क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ जो बहुत अंदर से पैनिक होते हैं कि उनका बेटा नहीं है या फिर उन्हें बेटा ही चाहिए। तो समाज की सोच बदल चुकी है, अब वो पहले वाला समाज नहीं रहा है जहां पर लड़कों को आगे बढ़ने दिया जाता था, लड़कियों को पीछे रखा जाता था। लड़कियां अपने माँ बाप के टेक केयर नहीं करती थी, सिर्फ लड़के ही किया करते थे। तो समाज पूरी तरह बदल चुका है, और लड़कियां जितनी अटैच होती हैं, जितनी इमोशंस को समझती हैं, वो इमोशन, वो भावनाएं एक नेचर ने फीमेल को ही दी है, वो मेल को नहीं दी है। तो अगर आपके पास लड़कियां हैं तो आप समझ लीजिए आपके पास ईश्वर का वरदान है, आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके पास सिर्फ लड़कियां हैं। तो इसे कोई भी कहीं से भी कोई कमी ना मानिए, इसे आप वरदान मान के ही अपने अपने आप को खुश रखिए। और यकीन मानिए अगर 2 बेटियां हैं तो वो आपकी बुढ़ापे में बहुत सेवा करेंगी, आपकी भावनाओं को समझेंगी, और उस समय आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, लड़कियां हैं तो हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है, ये हमारा धन है। ये तो मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगी जी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली सीमा जी। और ये तो सही है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको कैटेगराइज करने की बजाय, चाहे लड़कियां हैं उनको भी देवी क्यों बनाना या कुछ भी, बस एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है और हम उनको पढ़ने ह्यूमन दीजिए, बींग्स उनको के ग्रो जैसे करने दीजिए। एग्जैक्टली, उनको उनको ग्रो करने दें। नेचुरल ग्रो करने दीजिए। आप देखेंगे कि नेचर ने कभी भी मेल फीमेल में फर्क नहीं किया है। आप दूसरे अगर बर्ड्स को देखें या किसी जानवर को देखें तो उनमें वो फर्क नहीं है कि इसको इस तरीके से अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, ये सिर्फ इंसानों ने किया है अपब्रिंगिंग में फर्क। या नेचर कभी फर्क नहीं करती। तो अगर हम नेचर को देख के चले, हम भी नेचुरल रहें, तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। या तो थैंक यू सीमा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी हमारे साथ बात करने के लिए। और थैंक यू सो मच, आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करके मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपके लोगों से जुड़कर, आपके साथ शेयर करके। और हम ये काफी दिनों से प्लान भी कर रहे थे कि हम एक साथ लाइव आएंगे, लेकिन ये चीजें शायद आज ही होनी थी, आज के दिन जस्ट आज नहीं होनी पाई थी इसलिए आज हो गई है। और हाँ आगे जी भी हो बिल्कुल। सकता है हम लोग और भी टॉपिक्स पे ये ऐसे बिल्कुल ही बात करते रहें। बिल्कुल। हाँ या जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। ओके बाय। बाय।